हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ विंटर के लिए सबसे स्पेशल हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली रेसिपी, और वो है घर का बना हुआ च्यवनप्राश। मार्केट वाला नहीं, बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे, जो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, एनर्जी भी देगा। अब बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए एकदम परफेक्ट है। मार्केट वाले च्यवनप्राश की तरह इसमें भर भर के चीनी नहीं डाली है, बल्कि मैंने इसमें चीनी डाली ही नहीं है। घर में किसी को भी सर्दी खांसी हो, बस रोज 1 चम्मच ये होममेड च्यवनप्राश का दीजिए और सर्दियों में होने वाली सभी परेशानियों से आप अपने घर वालों को बचा सकते हैं। और रेसिपी बहुत आसान है। मैं इसे इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप खुद कहेंगे कि इससे आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि हम हेल्दी च्यवनप्राश बना रहे हैं, तो इसके लिए जो हम चीजें लेंगे वो भी हेल्दी ही लेंगे। और विंटर में सबसे हेल्दी होता है आंवला, तो ये च्यवनप्राश मैं आंवला से बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आंवला लिए हैं और इन्हें मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉईल करने से इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। आप स्टीम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आंवले को ठंडा करके हम इनके सारे जो सीड्स हैं वो निकाल लेंगे। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी बताऊंगी और बहुत इजी रेसिपी है ये। आंवले के सीड्स निकालने के बाद अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्राइंडिंग जार, और इसमें ये सारे आंवले मैं इसमें डाल दूंगी। और क्योंकि हेल्दी च्यवनप्राश बना रहे हैं, तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी वो सारा हेल्दी ही होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का, और एक छोटा टुकड़ा मैं यहाँ डाल रही हूँ अदरक का। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका मैंने एक पेस्ट बना के रख लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड स्टेप। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 से 12 भीगे हुए काजू और 10 से 12 भीगे हुए बादाम। इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम करेंगे अपना थर्ड स्टेप। यहाँ पर मैं लूंगी वो सारे हर्ब्स और मसाले जो हम च्यवनप्राश में यूज करने वाले हैं, जो कि विंटर के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं। दालचीनी, आप एक स्टिक ले सकते हैं दालचीनी की, मेरे पास टुकड़ों में थी। काली मिर्च, 1 चक्री फूल, 4 हरी इलायची, 1 जावित्री, 2 स्टिक गिलोय की, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी हरण। ये पेट की परेशानियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। 2 मैंने यहाँ पर पीपली ली हैं, जो विंटर में हम बच्चों को खांसी वगैरह हो जाती है तो देते हैं। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, और 1 मैंने यहाँ पर बड़ा लिया है तेज पत्ता, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है। ये सारे वही मसाले हैं जो हम च्यवनप्राश में यूज करेंगे और जो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और विंटर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बर्तन और इसमें डालेंगे हम 2 ग्लास पानी, और जैसे ही पानी में एक बॉईल आ जाए हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे। हमें बेसिकली इसका एक काढ़ा बनाना है। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी का यूज किया है। आप 1.5 से 2 ग्लास पानी यूज कर लीजिएगा। और अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो पानी है वो बिल्कुल आधा ग्लास ना रह जाए। आप ध्यान रखिएगा कि आपको इन मसालों को रोस्ट नहीं करना, कि रोस्ट करने से क्या होता है, इनका जो ऑयल है वो निकल जाता है। फिर जो इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो उतनी नहीं रहेगी जितनी हमें च्यवनप्राश के लिए चाहिए। तो हम बेसिकली इनका एक काढ़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। हम इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। और ये जितने भी हमारे जो मसाले हैं इन्हें भी हम क्या करेंगे, एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे भी छान लेंगे, जिससे कि इसका जितना भी अर्क होगा वो सारा निकल जाएगा। इस तरीके से जब आप च्यवनप्राश बनाएंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको पूरी तरह से इसमें मिल जाएगी और ये बहुत ज्यादा हेल्दी बनेगा। मेरी गारंटी है फ्रेंड्स कि इतनी आसानी से बनने वाली च्यवनप्राश की ऐसी रेसिपी अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैं ये बता रही हूँ। चलिए, अब हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। उसी बर्तन में जिसमें हमने काढ़ा बनाया था, थोड़ा सा पानी डालकर मैं यहाँ पर गुड़ को मेल्ट कर लूंगी। जितने हम आंवले लेंगे उतना ही हमें यहाँ पर गुड़ लेना है। आप चाहें तो च्यवनप्राश बनाते टाइम गुड़ डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले गुड़ में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, थोड़ी गंदगी भी होती है। मैं नहीं चाहती कि च्यवनप्राश में वो आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसे मेल्ट करके उसी काढ़े में हम इसे छान लेंगे। मैंने यहाँ पर च्यवनप्राश की सबसे किफायती और आसान रेसिपी बताई है। अगर आप और भी इसमें जड़ी बूटियां डालना चाहते हैं तो जो हमने काढ़ा बनाया था उसी में वो जड़ी बूटियां मिक्स करके आप च्यवनप्राश बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो च्यवनप्राश बनाया है ये एकदम सिंपल और सादा है, जो कि हम घर में आसानी से बना सकते हैं अगर हमारे पास जड़ी बूटियां अवेलेबल नहीं है। तो चलिए, हमारे सारे कंपोनेंट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम च्यवनप्राश बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून देसी घी। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी है तो आप वो यूज करिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमने आंवला का जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो डालेंगे
और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। घी में भूनने से इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। च्यवनप्राश बनाने के लिए हमें इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको ऐसी रेसिपीज मिलेंगी जो आप अपने घर में डेली यूज में बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम डेली में बनाते हैं वही इजी रेसिपीज मैं आपको बताऊंगी। 5 मिनट तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो मॉइस्चर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो काजू और बादाम को रोस्ट करके और ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से प्रेफर करती हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे भी डाल सकते हैं, दोनों ही तरीके बहुत इजी हैं। इस स्टेज पर हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना होगा क्योंकि जो काजू और बादाम का जो पेस्ट है अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो नीचे लग जाएगा। 5 मिनट तक हम इस पेस्ट को भूनेंगे। उसके बाद हमने जो काढ़ा बना के रखा था वो काढ़ा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि घर में च्यवनप्राश बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर का बना हुआ च्यवनप्राश जितना हेल्दी होता है उससे कहीं ज्यादा बनाने में ईजी होता है। आपको बस कुछ स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना होता है और जब आप सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका च्यवनप्राश मार्केट वाले च्यवनप्राश से भी ज्यादा हेल्दी बनेगा। क्योंकि मार्केट वाले च्यवनप्राश में हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, लेकिन घर के च्यवनप्राश में हमें पता है कि इसमें सिर्फ हेल्दी चीजें ही डली होती हैं। मैंने यहाँ पर बेसिक चीजों से च्यवनप्राश बनाया है। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि हम इस च्यवनप्राश में डाल सकते हैं। आप डालना चाहें तो जरूर डालिएगा। अगर आप वो जड़ी बूटियां डालना चाहते हैं तो जो काढ़ा मैंने बनाया था उसी में आप उन जड़ी बूटियों को डाल दीजिए और उनका एक काढ़ा बनाकर तैयार कर लीजिए। कुछ हर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बॉईल नहीं करते क्योंकि इससे उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो उन्हें मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सौंठ का पाउडर। अदरक इसमें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन अब हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर जो कि एक तरह का ड्राई जिंजर होता है। और 1/4 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है नटमेग पाउडर यानी जायफल का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर। आपने देखा होगा कि मार्केट में केसर वाला च्यवनप्राश भी मिलता है, तो अगर आपके पास केसर है तो आप जरूर डालिएगा। सर्दियों में केसर बहुत फायदा करती है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो आप केसर जरूर डालिएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस इसे इतना पकाना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इसके लिए हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक कुक करना होगा। अगर आप हनी खाते हैं तो आप इसमें हनी ज़रूर डालिएगा, लेकिन हनी डालने के बाद आप इसे पकाइएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि इससे उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो हनी नहीं खाते, इसलिए मैं इसमें हनी यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें हनी ज़रूर डालिएगा। आप देख सकते हैं कि हमें च्यवनप्राश की बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब लास्ट में मैं गैस ऑफ कर दूंगी और अब इसमें मैं डालूंगी शाइनिंग के लिए 1 चम्मच घी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हनी डाल रहे हैं तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। हनी से भी आपको वही ग्लॉसी टेक्सचर मिलेगा जो कि आपको घी से मिलेगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा घर का बना हुआ एकदम हेल्दी और बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट से भरपूर होममेड च्यवनप्राश। अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कंटेनर में भर लेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, आप 6 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे 6 महीने तक स्टोर नहीं करना। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से इसे फ्रेश बनाऊंगी। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा बना के रख सकते हैं। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। मेजरमेंट आपका यही रहेगा। आप चाहें तो कुछ चीज़ थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हेल्दी हैं। अगर आप कम ज़्यादा भी कर देंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये च्यवनप्राश की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खाना बनाते रहिए और खुश रहिए। बाय।